भारत में ना दशकों से एक नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं था, 420। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती थी, धोखाधड़ी, चीटिंग। लेकिन अब कानून की किताबों से इस मशहूर नंबर को ऑफिशियली हटा दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये धोखाधड़ी का अंत है या फिर ये किसी नए चैप्टर की बस शुरुआत है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके साथ ही इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की वो फेमस सेक्शन धारा 420 अब इतिहास बन चुकी है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसने कई लोगों के मन में ना बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस पूरे बदलाव को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये आईपीसी 420 आखिर था क्या। फिर इसके नए अवतार बीएनएस 318 से मिलेंगे और फिर उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या सच में कुछ बदला है या बस नंबर ही नया है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए तो अब जरा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये आईपीसी 420 जिसे अब हटा दिया गया है वो असल में था क्या। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो जब कोई किसी को धोखा देके झूठ बोलकर उसकी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज हड़प लेता था तो उस पर लगती थी धारा 420। मतलब इसका मेन फोकस था ऐसी चीटिंग को रोकना जिसका मकसद किसी की संपत्ति पर कब्जा करना हो। अच्छा, इसमें सजा कितनी थी? तो इसमें सजा 7 साल तक की हो सकती थी और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस था। मतलब कि गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना आसान नहीं होता था। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कोर्ट में ये साबित करना पड़ता था कि धोखा देने का इरादा ना एकदम शुरू से ही था। तो ठीक है, 420 तो चला गया। अब सवाल ये है कि उसकी जगह ली किसने है। चलिए अब नए कानून की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। आईपीसी 420 की जगह अब ले ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 318 ने। तो अब जो भी अपराध पहले 420 में दर्ज होता था वो अब 318 में होगा। लेकिन क्या सिर्फ नंबर बदला है या और भी कुछ? और बस यहीं से असली बहस शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बदलाव तो बस नाम का है, दिखावा है। वहीं कुछ का मानना है कि नया कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। एक तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि देखो भाई, क्राइम की जो डेफिनेशन है, उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं और जो सज़ा है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मतलब कानून की आत्मा तो वही है, बस उसे एक नया नंबर और थोड़ी आसान भाषा में लिख दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल उल्टा आर्ग्यूमेंट है। ये कहा जा रहा है कि बीएनएस 318 धोखाधड़ी के खिलाफ एक ज़्यादा मजबूत हथियार है और इसमें सज़ा पहले से भी ज़्यादा कड़ी हो सकती है। तो फिर सच क्या है? इस गुत्थी को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए दोनों कानूनों को ना साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। अब जरा इस टेबल को देखिए। अगर हम एक एक करके देखें तो अपराध का टाइटल सेम है, बेसिक सजा 7 साल तक वो भी सेम है, अपराध की प्रकृति वो भी सेम है। मतलब आईपीसी 420 और बीएनएस 318 बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। पहली नज़र में तो यही लगता है कि हाँ, ये तो बस नंबर ही बदला है। हाँ, एक बदलाव है जो साफ साफ दिखता है और जिसे सब मान भी रहे हैं, और वो है भाषा का। आईपीसी की भाषा थोड़ी पुरानी थी, थोड़ी मुश्किल थी। बीएनएस में उसी भाषा को सिंपल और मॉडर्न कर दिया गया है ताकि उसे समझना आसान हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें तो हमें वो बदलाव दिखेंगे जो इस नए कानून को असल में ज्यादा सख्त बनाते हैं। तो सवाल ये है कि वो असली बदलाव छिपा कहाँ है? और ये रहा सबसे बड़ा ट्विस्ट। बीएनएस धारा 318 में एक नया सब सेक्शन जोड़ा गया है, 318(4). ये सब सेक्शन खास तौर पर गंभीर यानी सीरियस केसेस ऑफ फ्रॉड के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो गया या किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने धोखाधड़ी की हो। और ये नया सब सेक्शन सजा को सीधा सीधा बढ़ा देता है। ऐसे सीरियस मामलों में बीएनएस 318(4) के तहत मैक्सिमम सजा अब 7 साल नहीं बल्कि 10 साल तक की हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो जो असली अपग्रेड्स हैं वो ये हैं। पहला, सीरियस मामलों में सजा अब 10 साल तक जा सकती है। और दूसरा, जो कि बहुत ही जरूरी है, अब इस अपराध में कोर्ट के बाहर कोई समझौता, कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार केस फाइल हो गया तो पीड़ित पर दबाव डालकर केस वापस नहीं लिया जा सकता। साफ है कि मकसद लीगल प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत बनाना है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है?
चलिए अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं कि इसका असल जिंदगी में जमीन पर क्या असर पड़ेगा। तो फैसला ये है, धोखाधड़ी का जो बेसिक कानून है वो तो वही है, लेकिन नए BNS 318 ने सीरियस फ्रॉड के मामले में सजा को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। तो ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, बल्कि चीटिंग से निपटने के लिए कानून को और मजबूत बनाने की कोशिश है। तो देखिए, कानून तो अब कागज पर और ज्यादा सख्त हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या सिर्फ कानून को सख्त बना देने से जमीनी हकीकत बदलेगी? क्या ये नया मजबूत कानून धोखाधड़ी करने वालों के मन में वाकई डर पैदा कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।